हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। जाने अनजाने थैंक यू 40 रुपये सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियायुन पेनवे के पास में आ गई होती है। जियायुन बोल रही होती है मुझे मेरे डैडी ने हेल्प करी वहाँ से बच के निकलने में। पेनवे बोल रहा होता है इसका मतलब मुझे मेरे फादर इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उस जी फैमिली को हम लोग ना बहुत ही कमाल का सबक सिखाएंगे। तभी जी फैन उसके फादर पेनवे के घर के बाहर आ जाते हैं। पेनवे बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ। जी फैन बोल रहा होता है तुम्हें अभी भी मुझसे पूछने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये नेचुरल नहीं है कि तुम्हारे हिडन प्लेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पता था। तभी चिढ़ते हुए पेनवे बोल रहा होता है कुत्ता कहे कि तूने मुझे धोखा दे दिया। तो जी फैन को अपना डैडी बोलती है। ये बोलते हुए जियान को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाकर दीवार से लग जाती है। जी फैन बोल रहा होता है तुम पहले मेरी बात तो सुन लेते, तुम तो डायरेक्टली एक्शन पे उतर गए। पेनवे बोल रहा होता है तुम्हें पता है अपनी इंटरनल एनर्जी को ना मैं अनब्लॉक कर चुका हूँ। तुम्हारे फादर के फिंगर और बाजरा की वजह से मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, लेकिन जब ये अनब्लॉक हुई तो ये पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। मुझे ये बात मानना पड़ेगा कि जी फैमिली का जो मार्शल आर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम जैसे कचरे के हाथ में ऐसी टेक्निक आना बिल्कुल भी सही रहेगा। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी इस टेक्निक को भी मैं आगे लेके जाऊंगा। जी जैन बोल रहा होते तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान है जो कि तुम ऐसा कोई कुत्ता भी हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देगा। जी फैन सोच रहा होता है सच में ये बंदा सन ऑफ गॉड होने के लायक है। सिर्फ इसने 15 दिन के अंदर ही अपने आप को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती है कि इसकी फाइट मुझसे है। पेनवी आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असली रिवेंज बोलते किसे हैं। तुम्हें पता है तुमने ना इतना आगे आने के लिए बहुत सारे लोगों को ऑफेंड करा है और आज वही सभी लोग तुम्हें सबक सिखाएंगे। तभी हम देखते पेड़ से एक बहुत ही बड़ा सा बंदा आते हैं पेनवे के घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। पेनवे बोल रहा होता है माउंटेन क्रशर हुआ जियोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने बहुत ही पहले हरा दिया था ना। जीफैन सोच रहा होता है इस बंदे ने अपने हाथों से पूरा का पूरा घर तोड़ दिया। सच में ये तो अपने निकनेम के काबिल है। पेनवे बोल रहा होता है एक एक करके आने की जरूरत नहीं है, सभी लोग एक साथ आ जाओ। तभी वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर सामने आने लगते हैं। झैंग्यान बोल रहा होता है आज मैं तुमसे मैं बता देके रहूंगा। वही एक युंज भी आए होते जो कि बोल रहे होते तुमने प्रिंस के मेंशन में चोरी करी थी। एम्परर के ऑर्डर पे युन जियान तुम्हारा सर लेने के लिए आया है। फिर वहाँ पे एक एक करते हुए पेनवे को बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं। पेनवे बोल रहा होते हैं जीफेन भले ये सारे के सारे मेरे दुश्मन है, लेकिन ये कंट्री के अलग अलग जगह पे रहा करते थे। तुमने इन सभी लोगों को इकट्ठा कैसे करा? और ऊपर से सभी के सभी तो बेकार हो गए थे ना, मैंने इन लोगों को बहुत ही इंजर्ड कर लिया था। जीफेन बोल रहा होता है अगर ये तुमसे रिवेंज लेने के लिए आए तो ये बात तो साफ है ना कि ये लोग पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। जीफेन सोच रहा होता है मुझे पहले से ही पता था कि मेरे डैड के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पेनवे को हरा सके, लेकिन मुझे ये पता था कि इसने पावरफुल बनने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसने आज तक जितने भी दुश्मन बनाए थे मैंने सभी को एक एक करके ढूंढा। अपने फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए मैंने उन सभी लोगों को हील करा और उन सभी के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन रखा कि चलो हम सभी लोग साथ में मिलकर पेनवे को मारते हैं। भले ही तुम सन ऑफ गॉड ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी इस कंडीशन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। फिर वहाँ पे सभी लोग पेनवे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। वही जो पेनवे ही होता है वही फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जीफैन बोल रहा होता है मरना पड़ेगा सच में, वरना तो मेन कैरेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ था। इतने सारे दुश्मनों को देखने के बावजूद भी ये भाग नहीं रहा है, लेकिन शायद से इसको ये नहीं पता कि हीरो होने में और बेवकूफ होने में थोड़ा सा फर्क होता है। जितने इसके बॉडी के ऊपर अटैक होते जा रहे हैं उतना ही स्लो होता जा रहा है। अब मैं इसकी डेथ को अपने सामने देख पा रहा हूँ। जल्दी ही मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है। फिर अपने सिस्टम को ओपन करते हुए जीफैन बोल रहा होता है मेरे पास में ऑलरेडी 25 पॉइंट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा को लेवल 3 पे नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये टेक्निक कितनी हाई क्वालिटी की है जो कि इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे इतने पॉइंट की जरूरत पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास में बहुत सारा टाइम बाकी है। पेनवे को मारने के बाद में मैं इस वर्ल्ड में अच्छी लाइफ काट पाऊंगा। इस वर्ल्ड में घूम घूम के मैं हर एक जगह पे अपनी रेपुटेशन को खराब करूंगा। बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरे पास में इतने सारे ओरिजिन पॉइंट आ जाएंगे ना कि मैं इस वर्ल्ड का एक मिनी गॉड तो बन ही सकता हूँ। और उसके बाद में जब मॉस सेट में वापस लौटूंगा तो मैं उन सभी लोगों की हालत खराब कर दूंगा। हम देखते जब पेनवे अटैक कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे जीफन आते हुए फिंगर ऑफ आजरा से उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। मरते हुए पेनवे बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसको ऑफेंड किया है, लेकिन मैं तो हमेशा जीता। पर आज मैं हार रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। चिल्लाते हुए पेनवे बोल रहा होता है जीफन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो तुम अभी मुझसे फाइट करके दिखाओ। जीफैन बोल रहा होता है देखो मैंने अपना दिमाग का यूज करते तुम्हें अपने घुटनों पे लेके आ गया हूँ, तो फिर आखिर मैं बेवकूफों की तरह आके तुमसे फाइट क्यों करूँ? पर अगर फिर भी तुम इतना चाहते हो ना तो फिर ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही मिलेगी। फिर जो जीफैन होता है वो पेनवे को मार देता है, जिसकी वजह से मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं फाइनली पेनवे मारा गया। जीफैन बोल रहा होता है सच में मानना पड़ेगा सन ऑफ गॉड होने के काबिल था। इसके मरने पे तो गॉड भी अपना एंगर शो कर रहे हैं।
पर इस वर्ल्ड के गॉड ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, जब मैं तुम्हारे लेवल पे आऊंगा ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम बता रहा होता है आपने पेनवेई को मार दिया है, इसी वजह से आपका क्वेस्ट कंप्लीट होता है। आपको रिवॉर्ड के तौर पे 70 ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। जीफैन बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना कमाल का रिवॉर्ड मिल जाएगा, अब तो मैं इस वर्ल्ड में और भी आराम से रहूंगा। तभी सिस्टम बता रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपको मेन वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। जीफैन बोल रहा होता है ये सिस्टम कितना बुरा है, अभी तो मैं गॉड बनने की सोच ही रहा था। फिर जो जीफैन होता है वो मेन वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। आंखें खोलते हुए जीफैन बोल रहा होता है मैं इस बॉडी के अंदर वापस आ गई। वैसे जो डायमेंशनल ट्रेवल का तरीका है ना तो बहुत ही बेकार है। काश मैं इस शोल की तरह जो मेरी बॉडी है वो हर एक वर्ल्ड में ट्रांसफर कर पाती, तो फिर मेरी यही वाली बॉडी कितनी पावरफुल हो गई होती ना। बाहर एनफोर्सर ही बोल रहे होते हैं पैट्रियार्क, यहाँ पे जिंसी के बंदे ने ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो हमारे सिस्टर साइन में बिना किसी परमिशन के गया है। आपको तो पता है ना कि ये क्राइम यहाँ का सबसे बड़ा क्राइम है। आप इस चीज के लिए जिंसी के बॉयफ्रेंड को माफ नहीं कर सकती। जिंसी बोल रही होती है एनफोर्सर आपने जानबूझ के ना जीफैन को अंदर फेंका है। जीफैन सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि जब मैं दूसरे वर्ल्ड में गया था तब यहाँ का टाइम काफी ज्यादा स्लो हो गया था। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे सेम टाइम चल रहा होता ना तो मेरी बॉडी एक पीस में भी नहीं बची होती। पैट्रियार्क बोल रही होती है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं अंदर जा रही हूँ उस बंदे को बाहर लेके आने के लिए, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना। जीफैन सोच रहा होता है पैट्रियार्क आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, मेरे पास तो भागने के लिए कोई जगह ही नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। मेरी तो फिंगर ऑफ निर्वाणा भी हीलिंग टेक्निक है। वैसे क्या एक्वायर्ड रियलम के फर्स्ट लेवल पे होने की वजह से मेरी स्किल पावरफुल हो गई होगी। एक सेकंड रुको, मुझे यहाँ पे ना सभी लोग बोलते हैं कि जो मोस्ट साइड के पैट्रियार्क है वो बहुत ही बीमार रहती है। मेरे पास में आइडिया आ चुका है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तभी जो पैट्रियार्क होती है वो साइन के अंदर एंटर कर जाती है। पैट्रियार्क बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंसेस्टर साइन को डिस्ट्रॉय करने की, फटाफट से बाहर आ जाओ। तभी वो देखती है कि जो सेट के फाउंडर होते हैं उनकी मूर्ति टूट गई होती है। गुस्सा करते हुए पैट्रियार्क बोल रही होती है तुमने तो यहाँ पे फाउंडर की मूर्ति तो तोड़ दी, अब देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। तभी पीछे जीफैन बोल रहा होता है कौन है जो कि मेरी नींद तोड़ने के लिए यहाँ पे आया है। मैं हूँ यूजिलू, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम हमारे ही सेट की लड़की हो। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही लंबी नींद ले ली, कुछ 100 साल बीत चुके होंगे क्या। वह तुम्हारी बॉडी की जो ट्रू एनर्जी है वो लगातार लीक कर रही है। तुम्हारे 12 में से 2 मेरिडियन ऐसी हो चुकी है जो कि जल्दी ही ब्लॉक हो जाएंगी। शायद तुम्हारी बॉडी के जो आधे एक्यूपंक्चर पॉइंट है वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। जल्दी ही तुम्हारे डेंटियान भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। इसका मतलब तुम कभी आगे तो नहीं बढ़ पाओगी और साथ ही तुम्हारे जो लेवल्स है ना वो भी नीचे गिरते जाएंगे। पैट्रियार्क सोच रही होती है क्या ये बंदा मुझे बेवकूफ बना रहा है, पर आखिर इसको मेरी इंजरी के बारे में इतना कैसे पता। मुझे याद है कि मैंने सेट में किसी को भी अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताया, तो फिर आखिर इसे कैसे पता चला। जीफैन बोल रहा होता है तुम मेरे सेट की जूनियर मेंबर हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी हील होने में हेल्प करूंगी। ये बोलते हुए जीफैन अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज कर देता है। पैट्रियार्क सोच रही होती है इस टेक्निक के बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, पर यहाँ पे जो बंदा पावर को यूज कर रहा था ना वो तो इतनी कमाल की थी कि कोई भी रेगुलर बंदा इसको यूज नहीं कर सकता, स्पेशली जिंसी का रखा हुआ बंदा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सच में ये पावर हमारे सेट की फाउंडर यूजिलू की थी। तभी जीफैन बेहोश होते हुए बोल रहा होता है मुझे जो भी करना था मैंने कर दिया, अब मैं ऐसे जा रही हूँ। पैट्रियार्क बोल रही होती है सेट फाउंडर आप प्लीज मत जाइए। फिर वो जीफैन को पकड़ते उसको उठाने का ट्राई करने लगती है। जीफैन सोच रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरी फिंगर ऑफ निर्वाणा इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि मैं किसी को भी देख के बता सकता हूँ कि आखिर इसको क्या दिक्कत है। अगर मेरे पास में आज ये टेक्निक नहीं होती तो यहाँ से बच के निकलना एकदम इम्पॉसिबल था। देख के तो लग रहा है कि मैंने यहाँ पे पैट्रियार्क को बेवकूफ बना दिया है। आंखें खोलते हुए जीफैन बोल रहा होता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ, और मिस अगर आपको मुझसे कुछ भी कहना है तो आप दूर रह के कह सकती हैं, आपको मेरे इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्क बोल रही होती है इस वर्ल्ड में आने के बाद में तुमने हाथों हाथ क्या देखा मुझे फटाफट से बताओ। जीफैन बोल रहा होता है बाहर एक बंदे ने मुझे बहुत ही खतरनाक पंच मार दिया था जिसकी वजह से मैं उड़ते हुए आके सन में गिर गया, और मुझे याद है कि मैंने कुछ तो देखा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तब मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मुझे बोला कि वो मुझे एक टेक्निक सिखा रही है जिसका नाम है फिंगर ऑफ भैरवा। पैट्रियार्क बोल रही होती है कहीं उन्होंने फिंगर ऑफ निर्वाणा तो नहीं बोला था ना। जीफैन बोल रहा होता है हाँ यही बोला था, मैं नाम भूल गया। उन्होंने कहा था कि मैं इस पावर का यूज करते हुए सेट मास्टर के कंधों को ठीक कर दूं। वैसे क्या एंसेस्टर साइन में आने की वजह से मुझे पनिश किया जाएगा, और कहीं यहाँ मोस्ट सेट की सेट मास्टर तो नहीं हो ना। पैट्रियार्क बोल रही होती है तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं पैट्रियार्क को, इसी वजह तुम्हें एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें फाउंडर ने मेरे कंधा दबाने के लिए बोला है ना, तो फटाफट से आके मेरे कंधा दबाओ। जीफैन सोच रहा होता है इसके ऊपर मैं अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा का 30% यूज करके देखता हूँ, देखते हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जीफैन की एनर्जी को महसूस करते हुए पैट्रियार्क बोल रही होती है इसकी जो फिंगर है वो कितनी गर्म है ना, ऐसा लगा कि कोई मेरी बॉडी के अंदर इन्फिनिट हीलिंग एनर्जी डाल रहा है जो कि मैं डैमेज हुई मेडियंस को अंदर से हील कर रहा है। ये पावर किसी नॉर्मल इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये डेफिनेटली हमारे सेट के फाउंडर की पावर है। तभी जो वहाँ पे पैट्रियार्क होती है वो खून खांसना स्टार्ट कर देती है। पैट्रियार्क बोल रही होती है लड़के तुम्हें रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है,
मेरी बॉडी से बेकार खून बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव कर रहा है कि मैं हील हो रही हूँ। पैट्रियाक सोच रही होती है अगर इस बंदे की पावर मेरी बॉडी के अंदर जाती रहेगी ना तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। फिर पीछे मुड़ते हुए पैट्रियाक बोल रही होती है आखिर तुम रुक क्यों गए, फटाफट से कंधों को दबाना स्टार्ट करो। जीफैन बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा लेकिन मेरे पास में बहुत ही कम मार्शल एनर्जी है, मुझे आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक सिखाई गई थी जो कि है यांग मेथड, इसकी वजह से मैं फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज और नहीं कर पा रहा। जीफैन सोच रहा होता है इस लड़की को मैं कम्प्लीटली हील नहीं कर सकता, अगर मैं इसके लिए वैल्यूबल नहीं होऊंगा ना तो ये मुझे एक ही झटके में मार डालेगी। पैट्रियाक सोच रही होती है इसी बंदे को जिसी ने कैद करके रखा अपने पावर को बढ़ाने के लिए, वैसे इस बंदे की जो क्वालिफिकेशन है वो तो बहुत ही कमाल की है, इसी वजह से तो हमारे फाउंडर ने इसको अपनी हीलिंग पावर दे दी। लगता है कि जिनसी इसके ऊपर काफी सख्ती करे इसकी बॉडी से पावर खींचने के लिए, ऐसे में मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बचता, मुझे इसको बचाना ही होगा। फिर अपने गिरे हुए ब्लड को इकट्ठा करते हुए पैट्रियाक जीफैन के पैंट के ऊपर मार देती है। जीफैन बोल रहा होता है पैट्रियाक आखिर आपने मुझे हिट क्यों करा। पैट्रियाक बोल रही होती है एंसेस्टर साइन के अंदर एंटर करना सबसे बड़ा क्राइम है, भले ही मैं आके पैट्रियाक हूँ तो भी क्या मैं तुम्हें इतना इजीली माफ नहीं कर सकती, एटलीस्ट मैं ये सो तो नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस खून को ना अपने बॉडी के ऊपर साफ मत करना, ये तुम्हारे बचने की आखिरी चॉइस है। जीफैन सोच रहा होता है ये मुझे बचाने का ट्राई कर रही है, बस इनका जो तरीका है वो मेरे नाम को खराब करवा देगा। बाहर जिनसी बोल रही होती है अभी तक मैं जीफैन की बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई थी, अगर मास्टर ने उसे मार दिया ना तो मेरा बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। तभी जो पैट्रियाक होती है वो बाहर आ जाती है। जिनसी बोल रही होती है पैट्रियाक आखिर जीफैन का क्या हुआ। एनफोर्सर ये बोल रहे होते हैं पैट्रियाक अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके जीफैन के मारने की वजह से आपके डिसेबल काफी ज्यादा दुखी हो जाएगी तो आप एक काम मुझे करने दो, अपने मोह सेट के लिए मैं इस कचरे को मारने से पहले एक बार भी नहीं कतराऊंगा। पैट्रियाक बोल रही होती है जीफैन ने क्राइम किया था और उसकी सजा मैं उसको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसके बारे में किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिनसी बोल रही होती है पैट्रियाक आखिर आपने उसको कैसी सजा दी। पैट्रियाक बोल रही होती है जीफैन जल्दी ही बाहर आ जाएगा, तुम उसे पूछ लेना। वहीं बाहर आते हुए जीफैन बोल रहा होता है पैट्रियाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया। वही जीफैन को देखते हुए जिनसी सोच रही होती है इसका सिस्टम कट चुका है, अब इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने का मेरा प्लान हमेशा के लिए खराब हो चुका है। एनफोर्सर ही बोल रहे होते तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ, अभी तुम्हें काफी तकलीफ हो रही होगी ना, चलो मैं तुम्हारी तकलीफ को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। पैट्रियाक बोल रही होती है एनफोर्सर ही एक गलती की ना बार बार सजा नहीं दी जाती, अब जबकि मैंने यहाँ पे जीफैन को पनिश कर दिया तो तुम्हें इसको पनिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी पेंगुइन के मरने के बाद मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, अब से ये काम मैं जीफैन को देती हूँ। वैसे भी इसका सिस्टम तो बचा नहीं, इसी वजह से कुछ कर भी नहीं सकता। सीन चेंज होते हुए मोह सेट के मास्टर के रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है। कपड़े चेंज करते हुए जीफैन सोच रहा होता है मुझे पता लगा था कि आखिर उसने मेरी बॉडी के ऊपर ब्लड क्यों लगा दिया, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि आखिर पैट्रियाक कितनी स्मार्ट है, देख के तो लग रहा है कि अब मेरी लाइफ पहले से काफी अच्छी होने वाली है। उसके बाद में जीफैन पैट्रियाक के कमरे में आ गया होता है। जीफैन बोल रहा होता है पैट्रियाक को हील करने के नाम पे मैं अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा का 30% यूज करता हूँ और रोज ये काम करने की वजह से पैट्रियाक को काफी अच्छी तरीके से जाने लगा हूँ। ये जिनसी की तरह घटे लड़की नहीं है बल्कि एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसने की अपने आप को पूरी तरीके से मार्शल आर्ट को डिवोट कर दिया है, पर जो इसकी लड़कियों वाली फीलिंग थी वो कम्प्लीटली मरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये दिन भर बैठ के रोमांस नॉवेल्स को पढ़ती रहती है, इसे राइटर्स कैरेक्टर वाले बंदे बहुत ही पसंद है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जीफैन सोच रहा होता है मैं अपने हैंडसम चेहरे का कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ही किसी फ्लावर की तरह हूँ जो कि लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेता है। हम देखते सारी लड़कियाँ बोल रही होती है जीफैन कितना कमाल का है ना, काश वो हम लोग को मिल जाता। वहीं उसके पास में खड़े कुछ लड़के बोल रहे होते हैं जीफैन अब कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक यूंज बन चुका है जो कि पैट्रियाक को सर्व करता है, और पता है तुम तो ना छोटे मोटे डिसाइपल्स हो, तुम इसके लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, और सबसे बड़ी बात इसकी बंदूक उड़ा दी गई है, तो फिर आखिर इसके सुंदर चेहरे का तुम कहीं क्या लोगे। लड़कियां बोल रही होती है भले इसके पास में कितनी ही बड़ी कमी क्यों ना हो, लेकिन इसके पास में ना बहुत ही कमाल का चेहरा है, ना कि तुम ऐसा घटे चेहरा जिसको देखते ही मूड खराब हो जाता है। तभी जीफैन उस लड़की के सामने आते हुए बोल रहा होता है एक सेकंड के लिए ऐसे ही खड़ी रहना, और वो उसके बालों में फूल डालते हुए बोल रहा होता है ये फूल एक ब्यूटी को डिजर्व करता है। सारी लड़कियां बोल रही होती है जीफैन कितना कमाल का है ना, इसने कितने खूबसूरती से सिटर के बालों में फूल लगा दिया। वहीं बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं पहले जब ये हमको गाली दे रहा था ना तभी ये काफी बेटर था, अब तो हमें इससे और भी जलन हो रही है। हम देखते हैं लड़कों की जेलसी की वजह से और लड़कियों को एडमायर करने की वजह से जीफैन को लगातार पॉइंट्स मिलते जा रहे होते हैं। जीफैन बोल रहा होता है अच्छे तरीके से बिहेव करके भी अच्छे पॉइंट कमाना काफी ज्यादा कमाल की बात है, मुझे हर वक्त सिर्फ गाली देने की जरूरत नहीं है। फिर जीफैन अपना सिस्टम पैनल को देखते हुए बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 100 पॉइंट के साथ में भी फिंगर ऑफ निर्वाणा को अपग्रेड नहीं कर पा रहा, सच में ये स्किल तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो रही है, और अब लड़कियों को भी मेरा चेहरा देखने की आदत पड़ चुकी है, तो इसी वजह से अब मेरे बाहर जाने पे भी ना मुझे कुछ खास पॉइंट नहीं मिल रहे।
लड़के तो इतने ढीठ हो चुके हैं कि उनको हर वक्त गाली खाने की आदत पड़ चुकी है। अगर मैं उनको कभी गाली दिए भी ना जाता हूँ ना, तब मुझे ज्यादा पॉइंट मिल जाते हैं। पर मैं यहाँ पे बिल्कुल रुक नहीं सकता, क्योंकि वो जो जिंसी है ना, वो एक्वायर रिलम के 9th लेवल की एक्सपर्ट है। अगर चीजें ऐसे चलती रही तो मैं अपना रिवेंज कब लूंगा? मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान सोचना ही होगा। वैसे 1 सेकंड रुको, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं करा? आगे हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मोस्ट एक्ट में हम देखते हैं 2 चोगे वाले बंदे को। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम ही वो हो जो कि बहुत ही कमाल की बुक जिंदगी की कहानी बेच रहा है? जीफैन बोल रहा होता है, हाँ मैं ही वो बुक सेलर हूँ। वैसे इस बुक के साथ में एक एडवाइस भी लेके जाओ। ये बुक इतनी कमाल की है ना कि इसको पढ़ने के बाद में कितने सारे ब्रदर्स ऐसे हैं जो कि बेड से उठ तक नहीं पाए, तो इसी वजह से पढ़ने से पहले थोड़ा ख्याल रखना। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या सच में ये बुक इतनी कमाल की है? जीफैन बोल रहा होता है, इस बुक को लिखने का तरीका ही बहुत ही कमाल का है, और जो स्टार्टिंग में इसके अंदर ड्राइंग करी हुई है ना, उसको देखने के बाद में तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। वो बंदा बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे ये बुक फटाफट से दे दो। जीफैन बोल रहा होता है, हाँ एक बुक की कीमत है 52 सिल्वर कॉइन्स। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही बुद्धिल के आदमी हो, आखिर इतनी महंगी बुक कौन बेचता है? चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझे ये दे दो। जीफैन बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि बुक बेचने का बिजनेस बहुत ही छोटा सा बिजनेस होगा, इसी वजह से मैंने जिंसी और खुद के किए गए सिस्टम के ऊपर एक बुक लिख दी, लेकिन मुझे पता ही था कि मेरी इस बुक की वजह से मार्केट के अंदर इतना सेंसेशन फैल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद में सारे के सारे लड़के इस बुक के दीवाने हो गए, यहाँ तक ये बुक इतनी फेमस हो गई कि सेट के बाहर ही पहुँच गई। लड़के इसके लिए कितने ही पैसे देने के लिए तैयार थे, सिर्फ उनको ये बुक चाहिए थी। बुक को पढ़ते हुए बंदे बोल रहे होते, सच में जो मॉस सेट की ब्यूटी है ना, वो तो बहुत ही कमाल की है, स्पेशली ये लड़की जिंसी, इसने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा वही लिखा है ना। दूसरे लड़के बोल रहे होते, बदल अगर मुझे वह मौका मिल जाए ना, तब तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मेरे दिमाग में हमेशा से मॉस सेट की काफी ज्यादा गलत इमेज थी कि वो लोग ना बहुत ही राइटियस होते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें जिनसे घर का सीन दिखाया जाता है। टेबल के ऊपर बुक को फेंकते हुए जिंसी बोल रही होती है, आखिर ये क्या चीज है? यूरो बोल रही होती है, माय लेडी क्या हो गया, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी बुक को पढ़ते हुए यूरो बोल रही होती है, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जिसने कि आपके बारे में ये सब लिखा है? जिंसी बोल रही होती है, जिसने भी इस बुक को लिखा है ना, उसको मेरी बॉडी के ऊपर हर एक माँ के बारे में पता है, और ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि है जीफैन, उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। वही जो जीफैन होता है वो भी बैठ के बुक लिख रहा होता है। जीफैन बोल रहा होता है, जितने कमाल के पॉइंट्स मुझे पेनवी ने दिया था ना, उतने ही कमाल के पॉइंट मुझे जिंसी भी दे रही है। चलो मैंने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स बना लिया है। मैंने देखा कि जो इस वर्ल्ड का मास्टर आर्ट है वो तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन यहाँ के जो राइटिंग स्किल है ना, वो इतनी कमाल की नहीं है। इसी वजह से मैंने इस वर्ल्ड को एक बहुत ही कमाल की कॉमिक दिखाई। तभी जीफैन और किसी यूं होंगे नाम की लड़की के पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जीफैन बोल रहा होता है, आखिर ये लड़की कौन है जो कि ये बुक पढ़ने के बाद में मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही है? ये तो इतनी खुश हो रही है कि मुझे जिंसी के बराबर पॉइंट्स दे पा रही है। लगता है कि लड़की कोई रैंडम सी रीडर होगी। सच में मेरी आर्ट तो बहुत ही फेमस हो गई। अगर मैं इस नॉवल के अंदर खुद को ही बना पाता ना, तब तो मुझे बहुत ही कमाल कमाल के पॉइंट्स मिलते। जब मेरी इस बुक की सेकंड बुक आएगी ना, तब तो वो मार्केट में तबाही मचा देगी और मुझे बहुत सारे ओजन पॉइंट मिल जाएंगे। किसी को फेस टू फेस गाली देके ओजन पॉइंट कमाने से तो बेटर ही है कि मैं अपनी बुक को सेल करके ओजन पॉइंट कमा लूं। आगे वो जीफैन होता है और पेट्रिया को हील करने के लिए उनके घर पे आ गया होता है। जीफैन बोल रहा होता है, पेट्रिया आप कहाँ पे हो? मैं फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज करते आपको हील करने के लिए आया हूँ। तभी पेट्रिया बोल रही होती है, 1 सेकंड रुको मैं अभी आई। जीफैन सोच रहा होता है, पेट्रिया को क्या हो गया, आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? रोज जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये मुझे बोलती है कि मैं फटाफट से अपना काम करूँ, ऐसे जाऊँ। पेट्रिया बोल रही होती है, तुम थोड़ी देर के लिए और वेट करो, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। जीफैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आता हूँ, तब तक आप अपना टाइम ले लीजिए। पेट्रिया बोल रही होती है, नहीं नहीं तुम स्टार्ट कर सकते हो। जीफैन सोच रहा होता है, आखिर इनको क्या हो गया है, ये रोज ऐसा बिहेव करती है ना, वैसा बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। जीफैन बोल रहा होता है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज करते हुए इनके कंधे दबाए, इन्होंने मुझे बोला कि मैं छोड़ दूं, ये खुद को खुद ही हील कर लेंगी। वैसे मुझे तब तक के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा, तो फिर कैसा रहेगा कि मैं तब तक के लिए कुछ बुक्स पढ़ लूं। वैसे पेट्रिया ना एक बहुत ही कमाल की रीडर है, देखो इनके घर के अंदर कितनी सारी बुक पड़ी हुई है। वैसे यहाँ की ये वाली कौन सी बुक है? सारी की सारी बुक तो सीधी रखी हुई है, बस ये वाली बुक उल्टी क्यों रखी हुई है? एक काम करता हूँ, इसको पढ़ के देखता हूँ, पक्का से इसके अंदर कुछ बहुत ही कमाल का होगा। तभी पेट्रिया बोल रही होती है, तुम मुझसे बिना पूछे मेरी चीजों को छू रहे हो, लगता है कि तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। जीफैन बोल रहा होता है, नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आपकी चीजों को उठा रहा था। पेट्रिया बोल रही होती है, अब जो मेरी इंजरीज है ना, वो पहले से काफी तरीके से रिकवर कर रही है, और हो ना हो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है फिर आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। जीफैन बोल रहा होता है, जबकि यहाँ पे मेरा कोई काम है ही नहीं तो मैं चलता हूँ।
जीफेन सोच रहा होता है रोज मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, अब मैं आराम से घर पर जाके रेस्ट कर सकता हूँ। पैट्रियाक बोल रही होती है वैसे मैंने सुना है कि एक बुक है जिसके अंदर जिंसी की कहानी लिखी हुई है और वो बुक आजकल सेट के अंदर बहुत ही फेमस हो रही है। वैसे तो मैंने उस बुक को आज तक कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने भी उस बुक को लिखा है ना वो जिंसी के बारे में सब कुछ जानता है और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जीफेन बोल रहा होता है पैट्रियाक आखिर आप ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? आपको मेरी हैंडसम शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ? मैं तो जिंसी के साथ भी वो सारे काम सिर्फ और सिर्फ उसके फोर्स करने की वजह से क्या करता था। पैट्रियाक बोल रही होती है अगर उस बुक के अंदर कुछ घटिया ड्राइंग्स नहीं होती ना तो फिर पक्का से उस बुक की जो स्टोरी थी वो तो बहुत ही कमाल की थी। स्पेशली जो पेज नंबर 71 का जो थर्ड लाइन है ना वो तो बहुत ही कमाल का है। किसी भी इंसान के आंखों में आंसू लाने के लिए वो पेज काफी है, ऐसा मुझे ना किसी जानकार ने बताया था। मैंने तो वो बुक पढ़ी नहीं, मैं तो बस लोगों की कही हुई बात को बोल रही हूँ। जीफेन सोच रहा होता है जो पैट्रियाक का सरनेम है वो यू है, लेकिन इनके रियल नेम के बारे में मुझे नहीं पता, ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इसे पूछ सकूं। क्या जिस यू होंगे की वजह से मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे थे वो यही थी? पैट्रियाक बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस बुक को तुमने नहीं लिखा। अगर तुमने उस बुक को लिखा होता ना तो जिंसी की वजह से मुझे तुम्हें पनिश करना ही पड़ता। अब तुम यहाँ जा सकते हो और हाँ तुम अपने फ्री टाइम में ट्राई करना कि तुम और भी कुछ लिख सको। मेरा मतलब है कि तुम कुछ बुक्स पढ़ सको। जीफेन बोल रहा होता है ठीक है लीडर। जीफेन सोच रहा होता है यहाँ पे सेक्ट मास्टर ने दिखा दिया कि उनको सब कुछ पता चल चुका है कि यहाँ पे इस बुक को मैंने लिखा है और ये यहाँ पे मुझसे बोल रहे हैं कि मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगी अगर मैंने इनको और बुक लिख के दी तो। मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ के पैट्रियाक को ऐसी बुक पढ़ना पसंद होगा। सच में आज तो मैं एक बहुत ही अमेजिंग लीडर से मिला हूँ। वहीं जीफेन के जाने के बाद में पैट्रियाक ने किंजी की स्टोरी को निकाल लिया होता है। पैट्रियाक बोल रही होती है जीफेन के पास में लिटरेचर का ना बहुत ही कमाल का नॉलेज है, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना करूँ लेकिन मैं इस बुक को पढ़ना बंद ही नहीं कर पा रही। अपने घर पे आने के बाद में जीफेन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है? फिंगर ऑफ निर्वाणा को थर्ड लेवल पे लेके जाने के लिए आखिर कितने पॉइंट चाहिए होंगे? मैंने 120 पॉइंट के साथ में अपग्रेड करने का ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा। मुझे मानना तो पड़ेगा कि फिंगर ऑफ निर्वाणा काफी ज्यादा ऑसम स्किल है और मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा कि एक लो लेवल के वर्ल्ड के अंदर मुझे ये पावर मिल गई। सच में इन छोटे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारी पावर छुपी हुई है जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है वो एक हीलिंग स्किल है। अगर मान लो मैं कभी किसी खतरे में पड़ता हूँ, मेरी किसी से फाइट होती है तो फिर आखिर मैं क्या करूँगा? मान लो अगर मैं खुद को हील भी कर लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगला बना तो मुझे लगातार हिट करता रहेगा। अभी के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखनी होगी। अगर मेरे पास में लो लेवल की भी टेक्निक होगी ना तो भी मैं अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा के साथ में किसी बंदे को हरा सकता हूँ और मुझे पता है कि मुझे ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ पैट्रियाक दे सकती है। आगे हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। जीफेन बोल रहा होता है पैट्रियाक अब मैं काफी थक चुका हूँ। जब मैं अपने फिंगर ऑफ निर्वाणा को फुल यूज करने लगता हूँ ना तब मेरे फिंगर में काफी दर्द होने लगता है। पैट्रियाक बोल रही होती है एक काम करो तुम कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, एनर्जी के शॉर्टेज की वजह से तुम काफी सफर कर रहे होगे। जीफेन बोल रहा होता है मुझे जिंसी ने यांग मेथड सिखाया था, उसी वजह से मेरे पास में सब करने की थोड़ी बहुत एनर्जी आ पाती है। पैट्रियाक बोल रही होती है मानना पड़ेगा इतनी घटे टेक्निक के बावजूद भी तुम एक्वायर रियलम के फर्स्ट स्टेज पे आ चुके हो। वह तुम रोज रोज मुझे हील करने के लिए आते हो, इसी वजह से टाइम आ चुका है तुम्हें रिवॉर्ड देने का। जीफेन बोल रहा होता है क्या रिवॉर्ड? लेकिन कैसा रिवॉर्ड? जीफेन सोच रहा होता है लास्ट कुछ दिनों से मैं इनके पीछे काफी मेहनत कर रहा हूँ, लगता है कि अब मुझे फाइनली उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। पैट्रियाक बोल रही होती है मैं तुम्हारे हमारे सेट के सबसे फाइनेस्ट मार्शल आर्ट में से एक को दे रही हूँ क्योंकि तुम्हें लीडर ने चूज किया है टेक्निक देने के लिए, इसी वजह तुम इतने बेकार तो हो नहीं सकते, तो तुम्हें कुछ देना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आगे हम देखते हैं जीफेन को स्किल मिल गई होती है लेकिन ये प्रॉपर डिफेंस स्किल होती है ना कि अटैक स्किल। जीफेन सोच रहा होता है तो डिफेंसिव मार्शल आर्ट निकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं इसको कितना ही लेवल अप क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इसे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ भी ना होने से तो बेटर है कि कुछ हो। और आज इस स्किल की वजह से मुझे सिस्टम के एक और टेक्निक के बारे में पता चला। अगर मैं किसी भी स्किल को सिर्फ और सिर्फ बोलने में ही समझ आता हूँ ना तो वो स्किल मेरे सिस्टम की लिस्ट में आ जाती है और आगे चल के मान लो मैं उस स्किल को भूल भी जाता हूँ तभी वो मेरे सिस्टम में हमेशा के लिए सेव रहती है। पैट्रियाक बोल रही होती है ये मार्शल आर्ट मोस्ट सेट की एंट्री लेवल के मार्शल आर्ट के बराबर है, जितना तुम इसको सीखते जाओगे उतना ही मुश्किल होती जाएगी। पूरे सेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कम्प्लीटली इसको मास्टर कर पाया हो, पर हाँ इसकी एक अच्छी बात भी है, ये बाकी एंट्री लेवल के मार्शल आर्ट से सीखने में काफी इजी है। तुम जैसे लोगों के लिए जिसने कभी भी लाइफ में मार्शल आर्ट नहीं करी उसके लिए ये तो काफी बेटर है। अगर तुम इस स्किल को इंट्रोडक्शन लेवल पे भी सीख गए ना तो ये तुम्हारे फिंगर ऑफ निर्वाणा के लिए काफी अच्छी हो जाएगी। जीफेन बोल रहा होता है पैट्रियाक मुझे ना एक और फेवर चाहिए था। पैट्रियाक बोल रही होती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जीफेन बोल रहा होता है पैट्रियाक आपने मुझे कल बताया था कि सेट के अंदर ऐसा कोई है जो कि बहुत ही घटिया नॉवल लिख रहा है और हमारे मोस्ट सेट की जो रेपुटेशन है उसे खराब कर रहा है।
मैंने उस चीज को लेकर छानबीन करी, मुझे कुछ पता चला है। लीडर बोल रही होती है, बताओ तुम्हें क्या पता चला है। जीफेन बोल रहा होता है, पैट्रिक मुझे जो अभी एविडेंस मिले हैं ना वो फिलहाल के लिए काफी नहीं होंगे। मोसेट की रिस्पेक्ट बचाने के लिए मुझे एक सुपरवाइजरी टोकन चाहिए ताकि मैं अपने हिसाब से सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकूं। अभी मेरे पास में इतना हक ही नहीं है कि मैं किसी से भी खुल के क्वेश्चन कर सकूं, वरना अभी तक तो मैंने कल्प्रिट को पकड़ लिया होता। पैट्रिक बोल रही होती है, तुम्हें सच में काफी ज्यादा हिम्मत है लड़के। जीफेन सोच रहा होता है, इसके सिर्फ और सिर्फ घुर के देखने की वजह से मुझे काफी प्रेशर फील हो रहा है। इनके इतना कैजुअल रहने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था कि ये एक सेक्ट लीडर है, न कि कोई आम सी लड़की। तभी जो पैट्रिक होती है वो जीफेन को सुपरवाइजरी टोकन दे देती है। पैट्रिक बोल रही होती है, मोसेट के ना तुम्हारी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी वैल्यू मेरी है। मैं तुम्हें ये टोकन 3 दिन के लिए दे रही हूँ और अब से ना तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो जो कि मेरे हर एक काम को किया करेगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा ना तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे ज्यादा लोगों को अपने पास में रखने का कोई शौक नहीं है, पर जो लोग मेरे करीब है मुझे उनको खोना ही पसंद नहीं है। जीफेन बोल रहा होता है, हाँ पैट्रिक मैं समझ गया। जीफेन सोच रहा होता है, जो सेक्ट मास्टर है ना बाकी घटी लड़कियों जैसे नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी है। पैट्रिक बोल रही होती है, हाँ अगर तुम इस बंदे को पकड़ लो ना तो तुम ना इसे इसका सेकंड वॉल्यूम लाने के लिए भी बोलना, क्योंकि जो मेरी दोस्त है ना उसको नॉवल पढ़ना बहुत ही पसंद है, वो इसको लेके एडिट हो चुकी है। जीफेन बोल रहा होता है, ठीक है पैट्रिक मैं समझ गया। जब तक किंजी की कहानी का पार्ट सेकंड नहीं आता ना तब तक मैं उस बंदे को कोड़े मारता रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर भले ही वो बंदा मिले ना मिले, आपको बुक जरूर मिल जाएगी। बाहर आने के बाद में जीफेन सोच रहा होता है, मुझे ओजन पॉइंट की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 3 दिन तो काफी है बहुत सारे पॉइंट्स कमाने के लिए। अगर किसी ने मुझे छेड़ने का थोड़ा सा भी ट्राई करा ना तो फिर मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सामने वाले बंदे बोल रहे होते, देखो यहाँ पे यूंच जी आ रहे हैं। जीफेन बोल रहा होता है, मुझे मेरा टारगेट मिल गया। वो बंदा बोल रहा होता है, यूंच जी अपना मुंह चलाने के अलावा आपको और कौन सा काम आता है, या फिर यूँ बोले कि आपको कोई काम आता ही नहीं है। सारे बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं, यून जी को सिर्फ से लड़कियों को खुश करना आता है और इनको कोई भी काम नहीं आता। कुछ लड़के बोल रहे होते, लड़कियों को खुश कैसे करेंगे, इनकी तो बंदूक ही गायब हो गई। ये बोलते हुए सारे बंदे वहाँ पे जीफेन के ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी उन सभी को इग्नोर करते हुए जीफेन आगे निकलने लगता है। फिर वहाँ पे एक बंदा जीफेन को रोकते हुए बोल रहा होता है, यूंच जी आपको ना हमारे साथ में थोड़ा मजा करना चाहिए। वैसे भी देखिए ना कितना हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है, आखिर यहाँ से भाग के आपको क्या ही मिलेगा। जीफेन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें साइड में हटने के लिए बोला था, तुम बाबा मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है, इतनी हाईली एक्ट करना बंद करो, तुम बस हमारे सेक्ट मास्टर के सर्वेंट हो और हम सभी उनके डिसाइपल्स। हमें पता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में डिफरेंस है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हमने तुम्हें पीट भी दिया ना तो भी हमें सेक्ट मास्टर कुछ भी नहीं करने वाली। जीफेन बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि आज तुम हमें मरना चाह रहे हो और तुम्हारी इस डेथ विश को ना मैं पक्का से पूरा करूंगा। ये बोलते हुए जीफेन उस बंदे को थप्पड़ मार देता है। वो बंदा बोल रहा होता है, जीफेन तुम तो एक नंबर के कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर हाथ उठाने की। सारे बंदे बोल रहे होते, क्या एक नौकर की इतनी हिम्मत हो गई कि अब वो डिसाइपल के ऊपर हाथ उठाएगा। आज तो वो वक्त आ चुका है जब हम इसको सबक सिखा दे। तभी अपने टोकन को ऊपर करते हुए जीफेन बोल रहा होता है, मेरे पास में सुपरवाइजरी टोकन है और सेक्ट मास्टर के ऑर्डर पे मैं किसी को भी पनिश कर सकता हूँ। जो भी अपने घुटनों पे नहीं आएगा मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। जीफेन के पास में सुपरवाइजरी टोकन देके सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। एक बंदे को मारते हुए जीफेन बोल रहा होता है, तुम तो शक्ल से ठगी लग रहे हो, पक्का से जिंसी कहानी की बुक ना तुम्हें लिखी होगी और मैं पैट्रिक के तौर पे तुम सभी को पनिश करूंगा। एक बंदा पीछे हटते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी, प्लीज मुझे मत मारना। देखो मैं एनफोर्सर ई का ना सबसे पुराना डिसाइपल हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। जीफेन बोल रहा होता है, एनफोर्सर भी लीडर के सामने कुछ भी नहीं होता। फिर जीफेन एक एक करते हुए सारे बंदों को पीटते हुए काफी सारे पॉइंट कमा लेता है। जीफेन बोल रहा होता है, अपने पोजीशन का यूज करते हुए पॉइंट्स कमाने का मजा ही कुछ अलग है। पहले मैं इन सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाली देता था, लेकिन अब मैं इन सभी लोगों को पीट भी सकता हूँ। जिनसी अब तुम मेरा वेट करो, अब तुम्हारी बारी है। फिर जीफेन किक मारते हुए जिनसी के डोर को ओपन कर देता है। जीफेन बोल रहा होता है, मैं सेट का सुपरवाइजर हूँ जो कि इस घर को इंस्पेक्ट करने के लिए आया है। जिनसी बोल रही होती है, डियर आपका घर में स्वागत है। जीफेन सोच रहा होता है, लगता है कि इसको पता चल चुका है कि मेरे पास में टोकन है, इसी वजह से अभी ये मेरे साथ में ऐसे बिहेव कर रही है। पहले मुझे लगा था कि ये वैसा ही बिहेव करेगी जैसे कि ये करती थी, जिसकी वजह से इसे बुली करना काफी आसान होता, लेकिन अब तो इसने मेरे सामने इतनी लो प्रोफाइल रख दी कि मैं तो इसको बुली नहीं कर सकता। अब लगता है कि मुझे कुछ अलग तरीकों का यूज करना पड़ेगा इसको बुली करने के लिए। जीफेन बोल रहा होता है, मुझे चाय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लो क्वालिटी की चाय नहीं पीता। ऊपर से मैं यहाँ पर जिनसी कहानी वाले बुक के बारे में इंस्पेक्ट करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी चाय वाय पीने के लिए। जिनसी बोल रही होती है, डियर अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो ना तो तुम मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तुम्हें इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है।
जीफेन बोल रहा होता है ठीक है, फिर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हारे 3 साइजेस क्या है? जिनसी बोल रही होती है 3 साइजेस क्या होती है? जीफेन बोल रहा होता है तुम लड़की हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता। जिनसी बोल रही होती है मेरे तीनों साइजेस को चेक करने के लिए आके तुमने हाथों का यूज क्यों नहीं कर लेते? तभी जीफेन टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम सेक्रेटरी लीडर के डिसाइपल हो, कम से कम इस चीज की तो इज्जत रख लो। मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बन के आया हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसी फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिनसी बोल रही होती है तो फिर तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे 3 सजेस्ट क्या है और मैं आपको आंसर नहीं कर सकती। जीफेन बोल रहा होता है ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। इस बुक के अंदर तुम्हारे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट है। मुझे बताओ कि आखिर तुमने कितने बंदों के साथ में सिस्टम करा है? जिनसी बोल रही होती है ऐसा सिर्फ एक ही है। जीफेन बोल रहा होता है अच्छा 11 बंदों के साथ में सिस्टम करा है, ये तो पूरा का पूरा फुटबॉल टीम बनाने के लिए काफी है। जिनसी बोल रही होती है मैंने 11 नहीं बल्कि 1 बोला। जीफेन बोल रहा होता है अच्छा क्या 21? तुम्हारा नंबर तो बहुत ही कमाल का है, तुमने तो 2 फुटबॉल टीम एक ही साथ में खड़ी कर दी। चिढ़ते हुए जिनसी बोल रही होती है बेवकूफ बनने की एक्टिंग मत करो, तुम्हें हमेशा से पता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रही हूँ, तो फिर आके तुम बेवकूफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के साथ में सिस्टम किया और मैं कितना बोलूँ कि वो तुम थे। जीफेन बोल रहा होता है कि 91 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। आगे बढ़ते हुए जिनसी बोल रही होती है जीफेन अब तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। जीफेन उसे अपने सुपरवाइजर का टोकन दिखाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इसके होते हुए मेरे ऊपर अटैक करोगी? जिनसी बोल रही होते है यहाँ पे और कोई नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रही। देखो मुझे पता है कि वो बुक और किसी ने नहीं बल्कि तुमने लिखी है। जीफेन बोल रहा होता है लड़की कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास में ना कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर तुम बेसलेस बातें करोगी तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। पहले मैं तुम्हारे साथ में ना सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, चलो अब सच में काम की बात करते हैं। माय लेडी मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए, अगर आप मेरे काम में मेरी हेल्प नहीं करती है तो फिर मैं जो भी करूंगा ना उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। आगे जिनसी और जीफेन बाहर आ गए होते हैं। जीफेन सोच रहा होते अभी पूरे के पूरे सेट के ना सिर्फ और सिर्फ 5-6 बंदे ऐसे हैं जो कि एक्वायर्ड रिलम के 5th या 6th लेवल पे है और उन्हीं लोगों से मैं अभी तक रिवेंज नहीं ले पाया। अगर मैं उन लोगों से फाइट भी करूंगा ना तो भी मैं उन लोगों को स्केच तक नहीं दे पाऊंगा, पर जिनसी के साथ में होने की वजह से मुझे उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कुछ बंदों को पीटते हुए जिनसी बोल रही होती है सी हाई और किन तुम लोग ना बहुत ही बुरे हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने के बाद में बोल सकते हो कि तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। वो बुक ना पक्का से तुम ही लोगों ने लिखी होगी। फिर जिनसी का यूज करते हुए जीफेन सेट के सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। जिनसी बोल रही होती है आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तुमने ना एक एक करके सभी को पीटना स्टार्ट कर दिया है। जीफेन बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सेट मास्टर के ऑर्डर को ही पूरा कर रही हो। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि एनफोर्सर कहाँ रहते हैं? सीन चेंज होता है, हमें एनफोर्सर के घर का सीन दिखाया जाता है। जिनसी बोल रही होती है गुगुन फटाफट से बाहर आओ। तभी एनफोर्सर बोल रहे होते हैं जिनसी मैं तुम्हारे पास में नहीं आया, तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए मेरे पास आई हो। जिनसी बोल रही होती है एनफोर्सर सारी की सारी गलती तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जीफेन की बॉडी मेरे हाथों से निकल गई, अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाऊंगी। वही घर के अंदर एंटर करते हुए जीफेन बोल रहा होता है इसे तो एनफोर्सर को बहुत ही तगड़ा वाला बेवकूफ बना दिया। मैं बस होप कर रहा हूँ कि मुझे एनफोर्सर के घर के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाए जिसको कि लेने के बाद मैं इसको शॉक कर दूं। जैसे ही वहाँ पे रखे हुए पॉल को हिलाता है वहाँ पे एक हिडन रूम का रास्ता खुल जाता है। जीफेन बोल रहा होता है यहाँ पे इस बंदे ने आर्टिफैक्ट के साथ में कुछ लड़कियों के कपड़े भी छुपा रखे हैं, अगर मैं इन सभी को चुरा भी लेता हूँ ना तभी ये बंदा इन सभी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। वैसे आखिर लेटर क्या चीज है, इसने सारे सामान के साथ में लेटर क्यों रखा हुआ है? तभी लेटर पढ़ने के बाद में जीफेन काफी शॉक्ड हो जाता है। आगे जीफेन पैट्रिया के पास में आ गया होता है। जीफेन बोल रहा होता है वू लिंगजियान जो कि हमारे मोस्ट सेट की ग्रेट एल्डर है और आपके मास्टर की एल्डर सिस्टर है, वो ना बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। पैट्रिया बोल रही होती है तुम कह रहे हो कि एनफोर्सर बाकी सारे लोगों को साथ में लेके मुझे निकालने का ट्राई कर रही है, क्या इस चीज को लेके तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है भी क्या? जीफेन बोल रहा होता है पैट्रिया मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना वो एकदम सच है, जो एनफोर्सर है ना वो तो 101% ग्रेट एल्डर के साथ में है। मुझे एनफोर्सर के ड्रॉर में से ना ग्रेट एल्डर के कपड़े मिले हैं, उस लेटर को लेने की मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो कपड़े रखे हुए थे ना वो तो बहुत ही अजीब थे, इसी वजह से मैंने उन सभी की ड्राइंग बना ली है। जीफेन सोच रहा होता है इसको ये न्यूज देने के लिए मैंने वहाँ से कोई भी सामान को चोरी नहीं करा। जीफेन के दी हुई ड्राइंग को देखते हुए जो पैट्रिया होती है वो बोल रही होती है जो कपड़ा है ना ये सिल्क से नहीं बना बल्कि इसको एनिमल की स्किन से बनाया गया है। पूरे सेट में सिर्फ और सिर्फ वू लिंगजियान ही है जो कि ऐसे कपड़े पहनती है। और हाँ ये बात भी सच है कि मेरे और ग्रेट एल्डर के अंदर हमेशा से ओपिनियन को लेके काफी सारे डिफरेंसेस रहे हैं।
पर मुझे कभी नहीं लगा था कि जो ग्रेट एल्डर है वो सेट को बांटना चाहेंगी। जीफेन बोल रहा होता है वू लिंगजियान ना बहुत ही गलत कर रही है, अगर आप एक बार ऑर्डर करते हो तो हम उसको 1 सेकंड में बाद फेंक सकते हैं। पैट्रियार्क बोल रही होती है जीफेन चीजें उतनी सिंपल नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो। मेरी जो मास्टर थी पहले वाली पैट्रिया को बहुत जल्दी मर गई थी, इसी वजह से मुझे काफी छोटी एज में ये पोजीशन मिल गई। तुम्हें पता है हमारे ना मो सेट के अंदर 4 ऐसे एल्डर्स थे जिनकी कल्टीवेशन ना मुझसे बहुत ही थोड़ी सी कम थी और वो सभी के सभी अपने पूरे के पूरे फ्रैक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। उनके पास में हमारे मो सेट के ना बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स भी है। वो मेरे मास्टर को लिप सर्विस पे किया करते थे। उस टाइम से जो ग्रेट एल्डर लिंगजियान है ना, उनको लगता है कि मैंने उनकी पोजीशन चुरा ली। वो लिंगजियान ही उन चारों लीडर्स की हेड है। इसी वजह से मैं भले ही पैट्रियार्क भी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास में ना बहुत ही लिमिटेड पावर्स है। जीफेन बोल रहा होता है मिस पैट्रियार्क आपने ना मेरी बहुत ही हेल्प करी है, तो अब मेरा वक्त आ चुका है आपकी हेल्प करने का। पैट्रियार्क बोल रही होती है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जो कि जिंसी को हमेशा एनर्जी देने के काम आते हो, तुम कभी मेरे भी काम आ सकते हो। अगर तुम मेरी पूरे के पूरे फ्रैक्शन पे कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हो ना, तो फिर सच में सेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुमसे पंगा ले सके। जीफेन बोल रहा होता है पैट्रियार्क मैं सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की वजह से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। रियलिटी तो ये है कि जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं ना, मैं उन सभी की जी भर के हेल्प करता हूँ और ऊपर से सभी लोग समझते हैं कि मैं कचरा हूँ। इसी वजह से मेरे लिए किसी को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। फिर नकली आंसू निकालते हुए जीफेन बोल रहा होता है अगर इस बुरे वर्ल्ड में मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो फिर आखिर मैं किस काम का मैन। जाते हुए जीफेन बोल रहा होता है अभी के लिए मैं तो जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही कम है और मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता, लेकिन मेरे पावर के अंदर जो भी कुछ हो सकता है ना, मैं वो सब कुछ करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको आपकी पूरी की पूरी दिक्कत से बाहर निकाल दूं। पैट्रियार्क बोल रही होती है जीफेन की बातों से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सामने कोई लव पोएम गा के गया हो। कॉरिडोर में चलते हुए जीफेन सोच रहा होता मैं कितना अच्छा सारी दिक्कतों से बाहर निकल गया था, लेकिन लगता है कि फिर से सेट की वजह से मुझे दिक्कतों में फंसना होगा। अब मैं बेकार बुक्स को और नहीं लिख सकता, मुझे फटाफट से अपनी स्ट्रेंथ को पहले से और भी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे पड़ा गया ना कि जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो पक्का से पैट्रियार्क मुझे खुद खत्म कर देंगी। जीफेन अपने बुक के आखिरी चैप्टर के अंदर सिस्टम के साथ में जीफेन और जिंसी दोनों को मार देता है। साथ ही उसने लास्ट में एक नोट लिखा होता है कि ठगी रीडर्स और पढ़ो इस बुक को, मैं हूँ पैट्रियार्क का पर्सनल सर्वेंट जीफेन और मैं इस बुक को हमेशा के लिए बैन करता हूँ। जीफेन के इस काम की वजह से जितने भी रीडर्स होते हैं वो सभी के सभी काफी तक गुस्सा हो गए होते हैं। वो डिसाइपल जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में घर के अंदर बैठ के किताबें पढ़ रहे थे ना, वो सभी के सभी भी घर के बाहर आ जाते हैं और जीफेन को दबा दबा के गले देते हैं। सभी बोल रहे होते हैं जीफेन तुम ना एक बहुत ही बड़े कमीने हो और तुम्हें बहुत ही गंदी मौत मिलेगी। जीफेन बोल रहा होता है चलो इस हरकत की वजह से मुझे काफी तक कमाल के पॉइंट्स मिल गए, मैंने तैयारी कर ली है कि मुझे आगे के लोगों के साथ में कैसे डील करना है और मेरी ये हेवनली गार्ड टेक्निक लेवल अप करने वाली है। रात को प्रैक्टिस करते हुए जीफेन सोच रहा होता है हालांकि मैं अपनी किसी भी टेक्निक को सिस्टम का यूज करते हुए अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक लेवल होता है जैसे कि लेवल 0 इसे मुझे सीखना होगा। इसका मतलब मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पैट्रियार्क बोल रही होती है आज मो सेट की रेगुलर मीटिंग है जो कि हर महीने में एक बार रखी जाती है। पास्ट के अंदर जो 4 एल्डर्स थे ना, वो कभी भी पर्सनली नहीं आते थे बल्कि अपने डिसाइपल को भेज देते थे, लेकिन इस बार हमारे ग्रेट एल्डर वू लिंगजियान खुद आई है। जीफेन सोच रहा होता है काश इस हेवनली गार्ड स्किल के मैं इंट्रोडक्शन लेवल तक पहुंच गया होता। अगर मेरे पास में कोई ऐसा बंदा होता ना जो कि मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकता तो मैं काफी जल्दी लेवल अप कर जाता, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करके सब कुछ सीखना बहुत ही मुश्किल है। पैट्रियार्क बोल रही होती है मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस बार जो हमारी एल्डर वो है मीटिंग करने के लिए खुद आई है। वो लिंगजियान बोल रही होती है पैट्रियार्क मैं सेट इसी वजह से वापस आई हूँ ताकि मैं अपने एल्डर की जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ। ऐसा नहीं कि आप बहुत सुपीरियर और आपने हमें बुलाया है इसी वजह से आई हूँ। आपका जो पर्सनल सर्वेंट है जीफेन वो एंसेस्टर साइन में घुस गया था, वो भी बिना किसी परमिशन के। सोच लो अगर ये चीज बाहर की दुनिया में फैल गई होती तो आखिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते। सभी को पता है कि हमारे साइन में घुसना कितना बड़ा क्राइम है, लेकिन फिर भी आपने उस बंदे को छोड़ दिया। साइड में बैठा एक एल्डर बोल रहा होता है गेट एल्डर बिल्कुल सही बोल रही है पैट्रियार्क, आप यहाँ पर चीजों को हैंडल करने में काफी बाइज हो जाती हो। जीफेन सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही घटिया लोग हैं, ये मुझे इसी वजह से सजा देना चाहते हैं ताकि जो पैट्रियार्क के प्रेस्टीज है वो खराब हो जाए और ये सभी के सामने शो कर दे कि भले तुम पैट्रियार्क के पर्सनल भी सर्वेंट हो ना, तो भी पैट्रियार्क तुम्हें नहीं बचा सकती। तो ऐसे में आखिर इनके साइड में रहने का क्या ही फायदा। वहाँ पे सभी चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं जीफेन को सजा दो, ये बंदा मरने के ही काबिल है। अब हमारे पैट्रियार्क को सेट के रूल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको तो पड़ता ही है ना। पैट्रियार्क सोच रही होती है मेरी पावर पहले से बहुत ही कम हो गई, इसी वजह से मैं सेट पे ध्यान नहीं दे पाई और तब से हमारा सेट लगातार डिक्लाइन कर रहा है।
ऊपर से 9 मेजर सेट के अंदर हमारे सेट की रैंकिंग बीच में फंसी हुई है और जो डिमोनी सेट वाले हैं वो फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं ये सब होते हुए और नहीं दे सकती, मुझे फटाफट से इन लोगों को कंट्रोल करना ही होगा। मैं मानती हूँ कि ज़ीफेन हमारे एंसेस्टर साइन में गया था, लेकिन इसके पास में बहुत ही कमाल की बॉडी है जो कि इसको काबिल बना दिया कि ये कोई भी चीज इजीली सीख ले। इसी वजह से मैंने इसको अपने एक्सटर्नल डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ कि इतना टैलेंटेड डिसाइपल आपके पास में भी शायद से ही होगा, तो फिर ऐसे टैलेंट को वेस्ट कर देना वो बिना किसी बात के तो सही नहीं है ना। वो लिंगजियान बोल रही होती है, तुम बोल रही हो कि इसके पास में बहुत ही कमाल की गिफ्टेड बॉडी है। मुझे कैसे पता चला कि तुम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही अपने सर्वेंट को बचाने के लिए? आखिर हमारे सेट की वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई कि वो ऐसे ही बंदे को वैल्यूएबल चीजों में गिनने लग गई? इनसे मिलो, इनका नाम है शियान, जो कि मेरे लास्ट डायरेक्ट डिसाइपल है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में 3 महीनों से प्रैक्टिस कर रही है और ये ऑलरेडी एक्वायर्ड रिलम के 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर शियान और ज़ीफेन के बीच में फाइट होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती के बूझने तक ज़ीफेन खड़ा रह गया ना, तो हम पक्का से इसको कुछ भी नहीं करेंगे और ये भी मान लेंगे कि इसके पास में गिफ्टेड बॉडी है। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर एक्वायर्ड रिलम के 3rd स्टेज पे पहुंच गई? ये तो बहुत ही फास्ट हो गया। पैट्रियार्क बोल रही होती है, अगर मार्शल आर्ट की ही बात हो रही है तो फिर ज़ीफेन ने तो अभी जस्ट स्टार्ट करा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1 महीने पहले तो इसकी बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स खींची जा रही थी। ये जिंदा है, यही बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे में इसकी फाइट करा के इसको मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ज़ीफेन बोल रहा होता है, पैट्रियार्क हम फाइट करेंगे, मैं आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं दे सकता और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इस कमजोर सी लड़की से हार जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन मोस्ट सेट के मार्शल आर्ट फील्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिनसी को जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे यूरू आते हुए बोल रही होती है, माय लेडी बुरी खबर है, वो कमीना ज़ीफेन यहाँ पे आ रहा है। तभी वहाँ पे ज़ीफेन आते हुए बोल रहा होता है, माय लेडी कैसी हो? लगता है कि आपकी हालत बहुत ही खराब है। जिनसी बोल रही होती है, अभी तक तो तुम मेरे बारे में बुक लिख के बहुत ही पैसे कमा रहे थे, क्या तुम्हारा बुक लिखने का शौक खत्म हो चुका है? ज़ीफेन बोल रहा होता है, शौक खत्म नहीं हुआ बल्कि कहानी खत्म हो गई। जिनसी बोल रही होती है, देखो हमें फालतू बातें मत करो और मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ज़ीफेन बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलो मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे हेवनली गार्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में थोड़ी बहुत हेल्प करोगी। ज़ीफेन सोच रहा होता है, मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। जो पैट्रियार्क है ना, उनकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई है, इसी वजह से मैं इस चीज को लेकर उनसे डायरेक्टली हेल्प नहीं मांग सकता। वहीं अगर ये चाहे तो ये मेरी काफी इजीली हेल्प कर सकती है। यूरो बोल रही होती है, माय लेडी और ज़ीफेन है ना, उसने गेट रेडर के साथ में एक चैलेंज करा है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर गेट रेडर के डिसाइपल और इसके बीच में फाइट होने वाली है। अगर ज़ीफेन उसके अंदर हार गया ना, तो फिर इसको सेट के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी और शायद इसको मारा भी जा सकता है। जिनसी बोल रही होती है, लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत ही नीड है। ज़ीफेन बोल रहा होता है, देखो तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही ना यहाँ पे सेम कंडीशन में फंसे हुए हैं। उनका टारगेट सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद में ना तुम ही बनोगी, क्योंकि पैट्रियार्क के सबसे क्लोज तुम ही हो। जिनसी बोल रही होती है, देखो तुम्हें सिखाने में ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ज़ीफेन बोल रहा होता है, अपने हाथ खोलो। फिर वो उसके हाथ में ग्रास ऊपर देते हुए बोल रहा होता है, तुम इसके साथ में थोड़ी देर के लिए खेल सकती हो। चिढ़ते हुए जिनसी बोल रही होती है, आखिर तुम्हें कैसे फालतू बातें कर रहे हो? ज़ीफेन बोल रहा होता है, देखो गुस्सा मत करो, मैं तो बस हमें मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जिनसी की कहानी के बुक के आगे वाले पार्ट नहीं आएंगे। ज़ीफेन सोच रहा होता है, वैसे ही मुझे वो बुक लिखने में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। अगर उसको यूज करते हुए मेरा कोई प्रॉफिट हो जाता है ना, तब तो मुझे बहुत ही मजा आ जाएगा। जिनसी बोल रही होती है, ठीक है फिर डील रही। ज़ीफेन बोल रहा होता है, चलो स्टार्ट करते हैं, वैसे मुझे मेरा ग्रास ऊपर वापस करो। जिनसी बोल रही होती है, नहीं अभी ये मेरे हाथों में है तो ये मेरा हुआ। ज़ीफेन बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही अजीब हो, तुम यहाँ पे ग्रास ऊपर के लिए भी लालच कर रही हो। फिर जिनसी बोल रही होती है, देखो यहाँ पे तुम्हें इंटरनल एनर्जी को कैसे सर्कुलेट करना है मैंने तुम्हें बता दिया है, जितना तुम इसको एक्सपीरियंस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। ज़ीफेन बोल रहा होता है, वैसे आपके साइज ना पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जिनसी बोल रही होती है, तुम्हारे पास में मजाक करने का टाइम है, इसका मतलब तुम ये बात को समझ चुके हो। वैसे अगर तुम बेसिस को भी नहीं सीख पाओगे ना, तब तो तुम सियांग की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसके अंदर थोड़ी सी भी अचीवमेंट को हासिल कर लेते हो तो कम से कम तुम इसके सामने थोड़ी देर के लिए तो टिक पाओगे, पर पता नहीं तुम ये काम करोगे कैसे। ज़ीफेन बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में बात कर रही हो, जिनसे मेरा जो मार्शल आर्ट टैलेंट है ना, वो बिल्कुल ही मेरे फेस के ऐसा है जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं, रात हो गई होती है और ज़ीफेन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है। ज़ीफेन सोच रहा होता है, फाइनली जो मेरी हेवनली गार्ड टेक्निक थी मैं उसको इंट्रोडक्शन लेवल पे लेके आ चुका हूँ और मेरी राइटिंग स्किल की वजह से ना मेरे पास में 154 पॉइंट्स भी हो चुके हैं,
चलो देखते हैं कि फिलहाल मेरे पास में कौन कौन से स्किल्स है। पहला तो है यांग मेथड जो कि लेवल 2 पे है और ये और आगे बढ़ भी नहीं सकता। दूसरा है फिंगर ऑफ निर्वाण जिसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। और तीसरा है हेवनली गार्ड जिसको कि आगे बढ़ाने का मेरे पास में पूरा का पूरा स्कोप है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से इसको अपग्रेड कर देता हूँ। ये बोलते हुए बार बार हेवनली गार्ड टेक्निक को अपग्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से ज़ीफ़ेन की पूरी बॉडी चमकना स्टार्ट कर देती है। बेड पे गिरते हुए ज़ीफ़ेन बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी फट रही है। तभी थोड़ी देर के अंदर ही ज़ीफ़ेन की बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। आंखें खोलते हुए ज़ीफ़ेन बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही खतरनाक था। मुझे लग रहा था कि मैंने एक साथ में 50 किलो राइस खा लिया है, जो कि धीरे धीरे करके मेरी बॉडी से बाहर निकल रहा है। बहुत तेज लेवल अप करने की वजह से मेरी बॉडी अकड़ गई है। तभी ज़ीफ़ेन वहाँ पे अपने बेड पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका बेड टूट गया होता है। ज़ीफ़ेन बोल रहा होता है, मैं पावरफुल हो चुका हूँ, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वैसे मेरे हाथ जो कि पहले बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हुआ करते थे, आखिर इतने बल्कि कैसे हो गए? मिरर कहाँ है? मुझे फटाफट से देखना होगा, कहीं मेरे लुक तो चेंज नहीं हो गए ना। तभी ज़ीफ़ेन गिरते पड़ते कैसे भी करके मिरर के पास में पहुंच जाता है। खुद को मिरर के अंदर देखते हुए ज़ीफ़ेन बोल रहा होता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हूँ जैसे कि पहले दिखा करता था। और मेरे बॉडी के मसल थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन ज्यादा बल्कि नहीं हुई। मुझे ना वो पर्सनली बड़ी बड़ी और मोटी मोटी वाली बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जो मेरे पास में बॉडी है दिखने में काफी अच्छी लगती है। मैं ये बात तो बोल सकता हूँ कि मैं भले अभी तक मरा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है फिर से रिबॉर्न हुई है। और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं क्वाड रिलम के 3rd स्टेज पे आ गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ लेवल अप करने से, तो बहुत ही कमाल की बात है। चलो देखते हैं कि आखिर लगातार लेवल अप करने की वजह से मेरा हेवनली गार्ड टेक्निक कहाँ तक पहुंचा है। सिस्टम बता रहा होता है हेवनली गार्ड टेक्निक आपके लेवल 6 पे पहुंच चुकी है और अब ये इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ज़ीफ़ेन सोच रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इस पूरे के पूरे टेक्निक को मास्टर कर लिया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक मेरी बॉडी के अंदर इनर एनर्जी रहेगी तब तक मुझे कोई भी नहीं छू सकता। अगर ये एक पैसिव स्किल है तो भी ये बहुत ही कमाल की है। अगर मैं कुछ ऐसी भी स्किल को सीख लेता ना जो कि इनर एनर्जी को रिकवर करते तो काफी अच्छा होता, फिर तो मैं पक्का से इनविंसिबल बन जाता। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मेरे 140 ओजन पॉइंट लग गए, लेकिन ये तो वर्थ इट है। जब तक मेरे पास में पॉइंट्स रहेंगे तब तक मुझे इस दुनिया में लेवल अप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ज़ीफ़ेन का मैच देखने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे 2 बहुत ही पावरफुल लोगों के डिसेबल फाइट कर रहे हैं। एक तो इनमें से जीनियस है जिसने कि 3 महीने के अंदर 3rd एक्वायर रिलम को क्रॉस करा है, और वही जो ज़ीफ़ेन है वो तो एक बेवकूफ है जिसको आज तक सिर्फ यूज करा गया है। लड़कियां बोल रही होती है, तुम ना बदल ज़ीफ़ेन के बारे में फालतू बातें मत करो, तुम लोगों को ना उनके हैंडसम दिखने की वजह से काफी जेलसी होती है। ज़ीफ़ेन सोच रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है, ये किसी को पता नहीं चला कि मैं एक्वायर रिलम के 3rd स्टेज पे आ चुका हूँ। सिस्टम ने मेरी पावर को बहुत ही तरीके से कंसील कर रखा है। तभी साइड में सियान आते हुए बोल रही होती है, हमारा जो मैच था ना वो स्टार्ट होने ही वाला है। मैं तुमसे पहले ही बोल रही हूँ कि फाइट स्टार्ट होने से पहले ही गिव अप कर दो, क्योंकि फाइट स्टार्ट होने के बाद में ना मैं अलग इंसान बन जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बिना किसी बात के हर्ट कर दूं। ज़ीफ़ेन सोच रहा होता है, मॉस सेट के अंदर ना कुछ अच्छी लड़कियां और कुछ बुरी लड़कियां है, पर मैं पहली बार यहाँ पे किसी अच्छे दिल की और जेंटल लड़की को देख रहा हूँ। मुझे ये लड़की पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ज़ीफ़ेन बोल रहा होता है, लिटिल मिस आप जैसे चाहे वैसे मेरे ऊपर अटैक कर सकती हो। मैं मानता हूँ कि अगर कल्टीवेशन बेस मुझसे काफी हाई है, लेकिन मैं भी तो एक मैन हूँ ना, इस अगरबत्ती के बुझने तक मैं आपको हैंडल कर लूंगा। तभी जो शियान होती है वो आगे बढ़ते हुए ज़ीफ़ेन के फेस के ऊपर किक मार देती है। लगातार ज़ीफ़ेन को मारते हुए शियान बोल रही होती है, आखिर तुम जमीन पे क्यों गिर गए? अभी तो मैंने तुम्हें मारना स्टार्ट ही किया है, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा ना तब तक मैं तुम्हें मारती रहूंगी। शियान की रियलिटी को देखते हुए सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। एनफोर्सर ही बोल रहे होते हैं, ग्रेट एल्डर क्या आपने शियान को भेज के सही करा है? वो लिंगजियान बोल रही होती है, हाँ ये बात सच है कि शियान के पास में एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, पर तुम्हें पता है इससे भी कमाल की बात क्या है? उसके पास में ना एक स्पेशल ब्लड लाइन है। इसी वजह से जब भी वो फाइट को स्टार्ट करती है वो एक मॉन्स्टर बन जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर के अंदर गॉडेस ऑफ वॉर कहलाएगी। फिर जो शियान होती है वो ज़ीफ़ेन को उठा उठा के पटकना स्टार्ट कर देती है। जिस बंदे के हाथ में अगरबत्ती होती है वो बंदा सोच रहा होता है कि अगरबत्ती का क्या है मतलब, अभी तक तो वो बंदा मर गया होगा। लड़के खुश होते हुए बोल रहे होते, फाइट कितनी रूथलेस थी ना, देखो ज़ीफ़ेन मर गया, हमारी कितनी बड़ी दिक्कत सॉल्व हो गई। वही लड़कियां बोल रही होती है, शियान बहुत ही क्रूअल है, अगर इसने ज़ीफ़ेन जैसे हैंडसम ब्रदर को मार दिया ना तो भगवान इसे बहुत ही क्रूअल सा हस्बैंड देंगे, जो कि बिल्कुल ही किसी सुअर की तरह दिखता होगा। ज़ीफ़ेन उठते हुए बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा दर्द तो कर रहा है, पर चलो कम से कम ये हेवनली गार्ड मुझे अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा है, वरना अभी तो मेरे दांत पाँव सब कुछ टूट गए होते। वैसे आखिर मार खाने के बाद मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है, जैसे कि कोई मुझे बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दे रहा हो। तभी वहाँ पे ज़ीफ़ेन की एनर्जी की वजह से पे काफी सारे ड्रैगन बन गए होते हैं। ज़ीफ़ेन की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी छोड़ आते हैं। पैट्रियार्क बोल रही होती है, तो मार्शल आर्ट एसेंस है। ये तभी अपीयर होता है जब एक बंदा किसी टेक्निक को फुली एक्वायर कर लेता है। लगता है कि ज़ीफ़ेन ने हेवनली गार्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जिनसी बोल रही होती है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है?
कल रात को तो इसको बेसिक तक नहीं पता थे, आखिर इसने इसको सुबह मास्टर कैसे कर लिया। सारे बंदे बोल रहे होते अब समझ में आ रहा है आखिर जीफन इतना इजीली मार कैसे खा पा रहा था। उसने हेवनली गार्ड टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर जो कर लिया है, पर आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसने कि हेवनली गार्ड को मास्टर कर पाया हो। लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इसके पीछे हेवनली गेट अपीयर हुआ था। लगता है कि जिस जीफन को हम बुली क्या करते थे वो एक मार्शल आर्ट जीनियस है। अगर ये और पावरफुल बन गए तो ये हमारा क्या ही करेगा। जीफन बोल रहा होता है लिटिल मिस आगे बढ़िए, मैंने आज तक कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो इसी वजह से भले ही आप मुझे कितना ही क्यों ना मार ले, लेकिन मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने वाला। जीफन सोच रहा होता है मेरे पास में इतनी एनर्जी तो बाकी है कि मैं इसकी मार को सह लूं। सारी लड़कियां बोल रही होती है हमारे बता जीफन कितने कमाल के है ना, वो इतनी बुरी लड़की को भी नहीं मारना चाह रहे। वहीं यूरो बोल रही होती है माय लेडी ये झूठ बोल रहा है, जैसे ये चेंज हुआ था ना इसने कमरे के बाहर आते हुए मुझे थप्पड़ मार दिया था। मेरे गाल ना कल तक सूजे हुए थे, वरना मैं सभी को प्रूव कर देती कि इसने मुझे मारा है। शियान बोल रही होती है अगर तुम्हें मेरे ही हाथों से मरना है फिर तो तुम मरोगे। ये बोलते हुए जीफन को काफी खतरनाक पंच मार देती है। जीफन सोच रहा होता है ये पंच थोड़ा सा खतरनाक था। वैसे मुझे अभी 3rd लेवल को हासिल किए हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पे अपनी पावर को संभाल नहीं पा रहा, वरना मुझे यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता। वैसे पता नहीं क्यों जितनी बार मेरे ऊपर अटैक कर रही है ना मेरी एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबल होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इसे जहाँ पे अटैक किया है ना वो जगह अनब्लॉक होते जा रही है, जैसे ही कोई ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर मेरी पूरी बॉडी को मसाज कर रहा हो। फिर शियान लगातार जीफन को मार रही होती है। वहीं जीफन बोल रहा होता है अपना काम कंटिन्यू रखो, बहुत ही मजा आ रहा है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।